सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्या कर रहे थे, जेई मेंस में 2025 में जनवरी सेशन में जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं वो एक एक करके निपटा रहे हैं। बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उन सबकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगी। टॉपिक वाइज कर रहे हैं, आज हम लोग कर रहे हैं मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस बच्चों मतलब थ्योरी वाइज एक आसान चैप्टर है, लेकिन इससे कठिन कठिन क्वेश्चन भी बन के आ जाते हैं कई बार। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि 2025 में अभी कैसा पूछा गया, एक एक करके सॉल्व करते हैं और बस। और क्या, साथ साथ आप लोग भी करते जाइए। ये पहले सवाल से शुरू करते हैं। ये है पहला सवाल। ओके, चलिए। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है -2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3 एडजॉइंट ऑफ -6 एडजॉइंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 2 के पावर और 3 के पावर में लिखना है। उसके बाद ये करना है, इसे सॉल्व करते हैं। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ये जब बाहर निकलेगा तो ये 3 के पावर 3 बन के बाहर निकलेगा। अंदर बचेगा एडजॉइंट ऑफ, ठीक, ये बच जाएगा अंदर। कोई इशू किसी को नहीं होना चाहिए। अब एक चीज देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1। ओके, तो एडजॉइंट अंदर ये लिखा हुआ है, तो इसका पावर 3 का पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ -6 एडजॉइंट 3a का पावर, इसका पावर जो अंदर लिखा है उसका पावर n-1। n-1 मतलब कितना, स्क्वायर। n मतलब ऑर्डर होता है। 3 क्रॉस 3 का इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। अब इधर देखिए, -6 क्या बन के बाहर निकलेगा, ये 2 स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब 2 बार है। ठीक है, स्क्वायर है मतलब 2 बार लिखा हुआ है। ठीक, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, मैं ऐसे लिख दिया। अब ये -6 का क्यूब बन के बाहर निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ 3a बनेगा। ये भी -6 का क्यूब बन के बाहर निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ 3a बनेगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा -6 का पावर +6 यानी 6 का पावर 6। ठीक, इनटू, अब एडजॉइंट 3a, तो जो भी लिखा है उसके डिटरमिनेंट का पावर n-1, जो भी लिखा है उसके डिटरमिनेंट a का पावर n-1। तो टोटल ये कितने बार लिख गया, स्क्वायर स्क्वायर मतलब कितने बार लिखा हुआ है, 4 बार लिखा हुआ है। कितने बार लिखा हुआ है, 4 बार। तो ये जब बाहर निकलेगा तो भैया क्या बन के बाहर निकलेगा, इस डिटरमिनेंट से बाहर निकलेगा, तो 3 का पावर 3 बन के बाहर निकलेगा, फिर डिटरमिनेंट a का पावर 4। ठीक, ओके, मैं होपफुल हूं आप लोगों को क्लियर आया होगा समझ में। ठीक, तो ये 3 का पावर 3 हो गया, ये 6 का पावर 6 हो गया। अब ये 3 का पावर 3 × 4, तो 3 का पावर 12 हो गया, और डिटरमिनेंट a का पावर 4। डिटरमिनेंट a कितना, -2, -2 का पावर 4 क्या होगा, 2 का पावर 4। तो ये हो गया 2, 3 का पावर 3, इसको भी लिख दिया 2 का पावर 2 × 3 का पावर 6, 3 का पावर 12। तो ये हो गया भैया 2 का पावर 6 + 4 2 का पावर 10, और ये हो गया 2 का पावर 3 का पावर 3 + 6 9 + 12 21। तो ये आया ओवरऑल। अब इसको किससे कंपेयर करना है, 2 का पावर m + n इंटू 2 का पावर 3 का पावर mn। तो m × n कितना है 21, m + n कितना है 10। ठीक, अब m इज ग्रेटर देन n, तो ये वैल्यू चाहिए। तो भैया दो नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने से 21 आता हो लेकिन सम करने से 10 आता हो, तो क्या है 7 और 3। तो m ये हो गया, n ये हो गया, तो डाल देते हैं 4 × 7 + 2 × 3, तो 28 + 6 दैट इज 30। तो होपफुल आप लोगों को क्लियर होगा। ये आसान सा सवाल था, ऐसा वाला डिटरमिनेंट मतलब एडजॉइंट की प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल कई सारे पास्ट में भी पूछे जा चुके हैं, तो इसको हम आसान की कैटेगरी में गिनेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या लिखा हुआ देखते हैं। एक 3 × 3 मैट्रिक्स M है, ट्रेस ऑफ M डिनोट्स द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। प्रिंसिपल डायगोनल का सम ही होता है ट्रेस। लेट A बी ए 3 × 3 मैट्रिक्स सच दैट उसका डिटरमिनेंट कितना है 1/2। ट्रेस ऑफ A दिया हुआ है
टी आर ऑफ ए दिया हुआ है 3। एक बी है, वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 2a। अब डिटर्मिनेंट बी प्लस ट्रेस भी चाहिए, डिटर्मिनेंट भी चाहिए। चलिए डिटर्मिनेंट भी पहले निकालते हैं, ठीक। अब एडजॉइंट ऑफ ए का क्या होता है, जो भी अंदर लिखा हुआ है उसका पावर n माइनस वन। n माइनस वन मतलब 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, मतलब उसका स्क्वायर। मतलब ये कितने बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है। एडजॉइंट ऑफ 2a इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a। अब इसका मतलब जो भी अंदर लिखा हुआ है उसके डिटरमिनेंट का स्क्वायर, जो भी अंदर लिखा हुआ है उसके डिटरमिनेंट का स्क्वायर, ठीक। तो मतलब ये टोटल कितने बार लिखा गया, टोटल लिखा गया डिटरमिनेंट 2a का पावर 4। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूं, डिटरमिनेंट 2a ब्रैकेट के बाहर 4, ये बाहर निकलेगा तो 2 क्यूब बन के बाहर निकलेगा। क्या बन के बाहर निकलेगा, 2 क्यूब। क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ k इंटू ए, k का पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a होता है, ऑर्डर 3 है इसलिए 3 इंटू डिटरमिनेंट a का होल पावर 4, 2 क्यूब। डिटरमिनेंट a कितना है, 1/2 का पावर 4, तो ये कितना हो गया 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर का पावर 4 मतलब 2 का पावर 8 यानी 256, ठीक। 256 प्लस ट्रेस ऑफ बी। देखिए ट्रेस ऑफ ए पॉजिटिव है, 3 है, मतलब 256 से बड़ा ही आंसर होना है। तो यहीं से मैं टिक कर सकता हूं ऑप्शन डी, यहीं से क्या कर सकता हूं, ऑप्शन डी। लेकिन फिर भी मैं ट्रेस ऑफ बी निकालना भी आप लोगों को बताता हूं कि कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम बी पता करेंगे। बी क्या लिखा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 2a, ये लिखा हुआ है बी। क्या लिखा हुआ बच्चों, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 2a। तब इसके लिए क्या करेंगे, अपने को ये पता होता है कि a इंटू एडजॉइंट a ये होता है डिटर्मिनेंट a, ठीक है। तो ये एडजॉइंट a हो जाता है बच्चों a इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट a। तो यहां पे क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू a की जगह ये काम करने वाला है, तो एडजॉइंट 2a का इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट 2a। ये बात समझ में, एडजॉइंट ए इनवर्स इंटू ए, तो ए की जगह बस ये डाल दिया हूं जो अंदर लिखा हुआ था। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, जो भी अंदर लिखा हुआ है उसका पावर n माइनस वन। तो ये क्या होगा, जो अंदर लिखा हुआ है उसका इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। फिर से प्रॉपर्टी लगा दिया एडजॉइंट ए की, यहाँ पे अब ए की जगह क्या लिखना था, 2a लिखना था, का यहाँ होल इनवर्स b। अब चलिए देखते हैं ये क्या बन के बाहर निकलेगा, 2 का पावर, ये ऐसा कर सकते हैं 2 का पावर 3 का पावर 2, क्यों स्क्वायर भी है, इंटू डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर, ठीक। 2a इनवर्स, ये क्या बन के बाहर निकलेगा बच्चों, अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट a का होल इनवर्स, ओके। डिटर्मिनेंट a कितना था, 1/2, डिटरमिनेंट a कितना था 1/2, तो इंटू 2 क्यूब तो जाएगा 2 स्क्वायर का होल इनवर्स। ये क्या होगा 2 का पावर 6, ये क्या होगा 1/2 स्क्वायर, ठीक, ओके। ये 2 का पावर ये इनवर्स है ना, तो इनवर्स का इनवर्स करूंगा तो 2a ही बचेगा, 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये बनेगा 2 का पावर 4। तो टोटल कितना बचा 2 स्क्वायर, तो टोटल कितना बचा, b बराबर आ रहा है बच्चों 8a। कैसे 8a, ये 2 स्क्वायर इंटू 2, तो 2 क्यूब मतलब 8a, तो b बराबर 8a। तो ट्रेस ऑफ b क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स ट्रेस ऑफ a। खुद ही सोच लीजिए भाई, 8a बनाना मतलब क्या, हर एलिमेंट में 8 मल्टीप्लाई करना, तो सारे डायगोनल में भी 8 मल्टीप्लाई होगा, तो उनके सम में भी 8 मल्टीप्लाई होगा, सिंपल सी बात है। तो 8 ट्रेस कितना था a का, 3 था, a का ट्रेस कितना था 3, 8 3 का कितना होता है 24। तो पहला की इसकी वैल्यू कितनी थी 256 प्लस 24, आना ही था हमारा 280, ओके। तो प्लीज बच्चों
एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से देख लीजिए कि कैसे सॉल्व करते हैं। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करते, बस प्रॉपर्टी लगाते हैं। अब अगला देखिए, ए बी एंड ब्रैकेट के अंदर ये आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन इनवर्स ऑफ दिस। इसका इनवर्स चाहिए, किसका? इसको सी बोल देता हूं। ए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स का होल इनवर्स बी। इसका इनवर्स चाहिए, तो इनवर्स लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में बाहर क्या लिखना पड़ेगा? इनवर्स। ओके, बी ए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स का होल इनवर्स। जब इनवर्स ब्रैकेट में लगता है ना तो पूरा पलट जाता है बच्चों। क्या? जैसे अगर ए बी सी का इनवर्स होता है सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, ये होता है। तो अब यहां पे सामने क्या जाएगा? बी इनवर्स आ जाएगा। इस इनवर्स का इनवर्स लूंगा तो सिर्फ ब्रैकेट में जो लिखा है वो बचेगा। क्या बचेगा? एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स। जो बाहर होल इनवर्स था वो कैंसिल हो जाएगा, इनवर्स का इनवर्स वापस हो, और यहां क्या बनेगा? ए इनवर्स। ठीक, यहां तक क्लियर है? होपफुल। अब देखिए ये क्या बनेगा? सी इनवर्स बी इनवर्स, यहां पे ए इनवर्स। अब इसको कैसे लिखूंगा देखिए, अब भी थोड़ी देर पहले लिखा एडजॉइंट ऑफ ए होता है ए इनवर्स इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स का इनवर्स डिटरमिनेंट ए का इनवर्स, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा 1/a। तो ये किस में कन्वर्ट होगा? ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, बी अपॉन डिटरमिनेंट बी। अब दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो b सामने मल्टीप्लाई होगा, a पीछे मल्टीप्लाई होगा, तो b इनवर्स a इनवर्स अपॉन डिटरमिनेंट a, b इनवर्स b a इनवर्स अपॉन डिटरमिनेंट b। ये क्या हो जाएगा? ये i हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? i हो जाएगा। तो c इनवर्स बना क्या भैया मेरा? c इनवर्स बना है मेरे पास b इनवर्स अपॉन डिटरमिनेंट a प्लस a इनवर्स अपॉन डिटरमिनेंट बी। देखिए कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं, आप इसमें अपॉन में डिटरमिनेंट ही नहीं है, एडजॉइंट लिखा हुआ है यहाँ, एडजॉइंट एडजॉइंट। चलो ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, दोनों साइड यहां पे ऊपर नीचे डिटरमिनेंट बी मल्टीप्लाई करता हूं, यहां ऊपर नीचे डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई करता हूं। तो ये क्या होता है? अभी बताया, ये एडजॉइंट ऑफ बी होता है, प्रॉपर्टी है। ये क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ये दोनों सेम है और डिटरमिनेंट ए बी मल्टीप्लिकेशन ब्रेक हो जाता है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी लिख सकते हैं। तो ये क्या निकला? सी इनवर्स। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। ऑप्शन कौन सा? डी। तो ये कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन था। बढ़ रहे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा हुआ है? ए एक 3x3 मैट्रिक्स है। अब ऐसा सवाल ना जो देखने से लग रहा है 3 इक्वेशन 3 अननोन और सिर्फ A to 3 निकालना, ऐसा सवाल बोर्ड्स में भी आ सकता है ना। बोर्ड्स तो आप लोग के हो गए होंगे या होने वाले होंगे, लेकिन अब बोर्ड्स लेवल का क्वेश्चन है। क्या करेंगे? एक मैट्रिक्स A को एज्यूम कर लेता हूं, A B C D E F G H I, ऐसा मैं एज्यूम कर लिया। मेरे को क्या निकालने बोल रहा है? A 2 3 निकालने बोल रहा है। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, मतलब मेरे को क्या पता करने बोला है? F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब 3 इक्वेशन है, a इंटू 0 1 0। तो बच्चों मैं सिर्फ इसी पे फोकस करता हूं ना। a क्या है? a b c d e f g h i इंटू 0 1 0 इज इक्वल टू 0 0 1। तो सिर्फ मैं सेकंड वाले पे ही फोकस करता हूं ना। ये जैसे 3x3 है, ये 3x1 है, तो 3x1 का ही बनेगा। तो पहले में बनेगा B, दूसरे में बनेगा E, तीसरे में बचेगा H, बराबर क्या है? 0 0 1। तो इसका मतलब B भी 0 है, E भी 0 है, H 1 है। लेकिन मेरे को काम किसका है? सिर्फ और सिर्फ E का, क्योंकि मेरे को 2 3 के पे फोकस करना है। फिर अगला क्या है? A B C D E F
जी एच आई किससे मल्टीप्लाई हो रहा है इस बार 413 इज इक्वल टू 010 अब इधर देखिए तो 4d प्लस ई प्लस 3f इज इक्वल टू 1 ये मतलब होगा ना इसका सेकेंड रो इससे पूरे से मल्टीप्लाई होके 1 के बराबर होगा ठीक है तो e तो 0 है मतलब 4d प्लस 3f इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 1 एक और ए का मल्टीप्लिकेशन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इसका मल्टीप्लिकेशन कितना 2 1 2 के साथ आपको क्या देगा 110 तो यहां से मिलेगा 2d प्लस e प्लस 2f इज इक्वल टू यहाँ का 0 भाई दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके कंपेयर किया हूं यहाँ का 2 1 यहाँ की 2 1 से कंपेयर कर रहा हूं 2 1 एलिमेंट तो यहां से क्या निकल रहा है d प्लस f बराबर क्या निकल रहा है 0 तो यहां से d कितना निकल रहा है माइनस f इसको मैं यहां डाल देता हूं तो माइनस 4f प्लस 3f इज इक्वल टू 1 तो माइनस f इज इक्वल टू 1 तो f इज इक्वल टू कितना माइनस 1 तो A23 पूछा तो क्या होगा माइनस। बच्चों होपफुल हूं कि आपको समझ में आया होगा नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया पता है कौन सा शिफ्ट का है नीचे मेंशन कर दीजिएगा तो मैं फिर से बता दूंगा अगर नहीं समझ में आया तो बाकी मैं सिर्फ इसी को टारगेट किया दिस इस सेकंड रो और इधर का फर्स्ट मल्टीप्लाई किया इससे कंपेयर किया सेकंड रो फर्स्ट मल्टीप्लाई किया इससे कंपेयर किया तो दो इक्वेशन दो अननोन और पहला इक्वेशन तो यहीं से निकल गया था तो तीन इक्वेशन तीन अननोन थे तो सेकंड रो के तीनों एलिमेंट निकल जाते जो भी पूछता वो निकाल देते ठीक तो बिल्कुल प्रोसीजरल क्वेश्चन था बढ़ रहे हैं हम लोग अगले सवाल की ओर ये क्वेश्चन है ना अब कुछ क्वेश्चन होते हैं भाई जेई मेंस में कुछ क्वेश्चन आते ही है टफ है ना और इसमें भी अपने को ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक अजम्पशन लगने वाला है देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है ना चलिए इफ ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स सच दैट x इंटू ए इंटू एक्स बराबर 0 x ट्रांसपोज इंटू ए इंटू एक्स बराबर 0 तो x मैट्रिक्स क्या है x y z x ट्रांसपोज क्या होगी बच्चों x y z कोई दिक्कत नहीं ए मैट्रिक्स के बारे में अभी मेरे को जीरो नॉलेज है तो उसको मैं लिख देता हूं ए बी सी ई एफ जी डी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ओके अब ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है क्या x ट्रांसपोज इंटू ए इंटू एक्स बराबर नल मैट्रिक्स ये कितने का है 3x1 नहीं 1x3 ये कितने का है 3x3 ये कितने का है 3x1 ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 3x1 का बनेगा फिर 1x3 से मल्टीप्लाई होके 1x1 का मल्टीप्लाई तो मतलब तीनों का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्टेंट 1x1 एक सिंगल एलिमेंट वाला मैट्रिक्स रहेगा और वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर चलिए करते हैं तो सबसे पहले a इंटू एक्स निकाल रहा हूं ना a इंटू एक्स निकाल रहा हूं तो a b c d e f g h i x क्या है x y z तो क्या होगा a इंटू एक्स ये कितना है 3x3 3x1 तो 3x3 का बनेगा तो बनेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ जेड जी एक्स प्लस एच वाई प्लस आई जेड ठीक अब x ट्रांसपोज इंटू ए जेड कर रहा हूं x ट्रांसपोज क्या है x y z इंटू ये क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड dx प्लस ई वाई प्लस एफ जेड जी एक्स प्लस एच वाई प्लस आई जेड अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये कितना मिलेगा इसका फर्स्ट रो ये पूरा एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो x पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ जेड प्लस
z इंटू जी एक्स प्लस एच एक्स प्लस आई जेड। ओके, अब ये पूरा जो मल्टीप्लाई हुआ वो किसके बराबर होना है? 0 के बराबर होना है। अब देखिए क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी एक्स जेड डी एक्स वाई प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस एफ वाई जेड 2gx प्लस 2h 2 नहीं है ना, z है, z जी एक्स जेड प्लस एच वाई जेड प्लस आई जेड स्क्वायर बराबर 0। तो बच्चों स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर ए प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई प्लस, ठीक। एक्स वाई के साथ साथ क्या आ रहा है? एक्स वाई के साथ आ रहा है एक जगह बी और एक्स वाई के साथ आ रहा है प्लस डी। फिर वाई जेड के साथ क्या आ रहा है? एफ और एच। फिर एक्स जेड के साथ क्या आ रहा है? जी और सी। ये सब 0 है। अब बच्चों मेरे को 0 बनाना है, ठीक, तो पहले तो मैं इन तीनों को 0 कर दूं, मतलब ए को 0 कर दूं, सी को ई को 0 कर दूं और आई को 0 कर दूं। ये ई है ना, और किसको 0 कर दूं? आई को 0 कर दूं। और दूसरा इन सबका सम 0 कर दूं, बी प्लस डी 0 हो, एफ प्लस एच 0 हो और जी प्लस सी 0। ये जब मैं करूंगा तब जाके वो 0 बनेगा, है ना। वन ऑफ द वेज टू मेक इट 0 इज दिस ओनली, ठीक। तो अगर आप दौर से देखें तो A0 बी है और सी डी फिर E0 DEF GH फिर I भी 0। अब B प्लस डी 0 है, इसका मतलब D इक्वल टू क्या है? माइनस बी। तो D की जगह डाल देते हैं हम लोग माइनस बी। D की जगह क्या डालते हैं? माइनस बी। फिर C प्लस जी 0 है तो G की जगह डाल देते हैं हम लोग माइनस सी। ऐसे F प्लस 0 है, ये भी F की जगह डाल देते हैं माइनस एफ। तो उस कुछ इस प्रकार का मैट्रिक्स होगा तब वो हमेशा ही 0 देगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी हो। और सुनिए बच्चों, ये स्क्वायर, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एबीसी कैसा भी हो, ये तो हमेशा 0 देगा ही ना देगा, मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये कैसा मैट्रिक्स हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक। कैसा मैट्रिक्स हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए अब इस मैट्रिक्स के बारे में और कुछ पता करते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं। अब a इंटू ये बराबर ये दिया हुआ है, a इंटू 1 1 1 मतलब 0 b c माइनस सी 0 f, ये माइनस बी सॉरी माइनस सी माइनस एफ 0 इंटू 1 1 1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बच्चों? 1 4 माइनस 5। चलिए देखते हैं ना क्या मिलेगा। b देखो 0 इंटू 1 b इंटू 1 c इंटू 1 बराबर 1। उसके बाद माइनस बी प्लस एफ इज इक्वल टू 4 माइनस सी माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस 5। इसका मतलब c प्लस एफ इज इक्वल टू 5। ये सेट को इक्वेशन 1 ऑफ आई बोल दिए। अब अगला क्या दिया हुआ है? 0 बी सी माइनस बी 0 एफ माइनस सी माइनस एफ 0। इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ? 1 to 1 के साथ। 1 to 1 के साथ क्या दे रहा है? 0 4 8। क्या दे रहा है बच्चों? 0 4 और माइनस 8। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 इंटू ये 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से c कितना निकल रहा है? माइनस 2b। यहां डालते हैं तो b माइनस 2b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू माइनस 1 निकलेगा यहां से। तो c इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा बच्चों? 2 निकल जाएगा। और f इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा बच्चों? 3 निकल जाएगा। f इज इक्वल टू c प्लस f 5 है तो f इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा? 3।
तो पूरा मैट्रिक्स पता चल गया मेरे को, पूरा मैट्रिक्स ए पता चल गया है ना। चलिए पता करते हैं ए मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स ए पता चल गया, 0, बी की वैल्यू कितनी है, कितनी है बी की वैल्यू, सॉरी है ना, बी की वैल्यू है -1, तो 0 -1, सी की वैल्यू है 2, तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, और ये भी 0 है, ये 2 है तो ये -2 है, ये 3 है तो ये -3 है। ये है भाई मेरे ख्याल से, है ना, कौन सा मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स। एफ है 3 तो वो हो गया -3। चलिए ठीक है, तो ये हो गया ए मैट्रिक्स। फिर हमसे पूछा गया, देखो एक बार, एडजॉइंट ऑफ 2a प्लस आई, पहले a प्लस आई निकाल लो, a प्लस आई करूंगा तो क्या मिलेगा, 1 -1 2 1 1 3 -2 -3 1, तो ये प्लस आई हो गया। अब इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू ए प्लस आई, तो सब में 2 मल्टीप्लाई जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 था, है ना। इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू ए प्लस आई कितना हो जाएगा, 2 2 -4 -2 2 -6 4 6 2। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूं, किसका, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इंटू ए प्लस आई का, ठीक है, काम आएगा, क्योंकि इसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट चाहिए, इसी के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट चाहिए, तो ये काम आएगा। तो 2 के साथ क्या आ रहा है, 4 + 36, फिर माइनस ऑफ -2 +2 के साथ कितना आ रहा है, 4 + 24, फिर 4 के साथ क्या आ रहा है, तो -12, है ना, -12 -8, -12 -8, -12 -8 नहीं, -12 + 8, ठीक। चलिए देखिए, तो कितना हो गया, 80 हो गया, ये कितना हो गया, 56 हो गया, ये कितना हो गया, ये -4 -16 हो गया, ये टोटल कितना हो गया, 80 + 40 हो गया, ये कितना हो गया, 120 हो गया, ये किसका, डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस आई। अब एडजॉइंट a प्लस आई का डिटरमिनेंट, तो ये क्या होगा, जो भी लिखा हुआ है अंदर उसके डिटरमिनेंट का स्क्वायर, तो 120 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 का पावर अल्फा, 3 का पावर बीटा, 5 का पावर गामा। 120 क्या होता है, बहुत लंबा सवाल हो गया यार, 120 का स्क्वायर, तो 120 होता है 15 इंटू 2 क्यूब का स्क्वायर, तो 3 इंटू 5 इंटू 2 क्यूब का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 2 का पावर 6, तो अल्फा, अब तीनों का स्क्वायर का सम चाहिए, तो 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 6 स्क्वायर, तो 4 + 4 + 36, तो ये हो गया 44। आंसर कितना होगा, 40। ओके, तो थोड़ा लेंदी सवाल था, और बीच में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज्यूम करेंगे तो वो हमेशा 0 आएगा, ये सोचना आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, तो ये थोड़ा सा टफ सवाल की कैटेगरी में फॉल होगा, ठीक। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ, लेट M डिनोट द सेट ऑफ रियल मैट्रिसेस फ्रॉम दिस, लेट S1, अच्छा मेरे को n यहां पे थोड़ा सा टिक कर लो, n ऑफ S1 यूनियन S2 यूनियन S3 चाहिए, ठीक। अब S1 कैसे मैट्रिक्स है, जो सिमेट्रिक है, जो कितने हैं, सिमेट्रिक है, तो देखो बच्चों, A11 A22 A33 A12 A21 A13 A21 A23 A31 A32, ये मैट्रिक्स है मेरा A। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सबसे पहले S1 का कैलकुलेशन कर रहा हूं ना, देखो बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए यहां पे कुछ भी डालो, कोई फर्क पड़ना है, A ट्रांसपोज बराबर A होना है, यहां पे कुछ डालने से फर्क पड़ना है नहीं, तो इसको कितने तरीके से भर सकता हूं, 1 2 3 4 5 तरीके से। इस वाले A11 पोजीशन को कितने तरीके से भर सकता हूं, 5। 22 को कितने तरीके से भर सकता हूं, 5।
3 को कितने तरीके से भर सकता हूँ? 5। अब A12 में भी कुछ भी डालूं कोई फर्क नहीं पड़ना है, उसी तरीके कितने तरीके से भर सकता हूँ? 5। A13 में भी कुछ भी डालूं कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी कितने? 5। A23 को भी कितने तरीके से डालूं फर्क नहीं पड़ना है, उसको भी भरना है 5। फिर लेकिन A21 को भरने के अनेक तरीके नहीं है, क्योंकि जो यहां भरा है वही एग्जैक्टली यहां भरना है। तो बाकी तीनों को कितने तरीके से डाल सकता हूं? सिर्फ एक ही तरीके से। क्यों? जो यहां भरती है वही यहां भरना है, जो यहां भरती है वही यहां भरना है, जो यहां भरती है वही यहां भरना है। तो n ऑफ S1 इतना होगा। कितना होगा? कितने बार 5 आया? 3 3 6। तो n ऑफ S1 है 5 का पावर 6। ठीक, अब क्या है अगला देखते हैं S2। कैलकुलेशन किसका? n ऑफ S2 का। A ट्रांसपोज बराबर माइनस ऑफ A, मतलब ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके तो डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, सेट में 0 है क्या? नहीं। तो n ऑफ S2 क्या है? 0। अब n ऑफ S3, n ऑफ S3 मतलब ये 0 होना चाहिए। कौन 0 होना चाहिए? डायगोनल का सम 0 होना चाहिए, बाकी सब कैसा भी हो। डायगोनल का सम 0 हो, बाकी सब कुछ भी हो, ये बोल रहा है n ऑफ S3 में। ठीक है, तो देखते हैं। तो A11, A22, A33 इनका सम 0 होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी भरो। बाकी आपको क्या करना है? कुछ भी भरना है। तो देखिए कैसे भर सकते हैं। इसको भरने के कितने तरीके हैं? 5। 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 ये बात समझ में आई? सबको भरने के 5 तरीके, क्योंकि वहां कुछ भी भरो कोई वो नहीं है, मतलब कोई गड़बड़ नहीं है। अब इन तीनों का सम 0 होना चाहिए, ये देखना है। तीनों का सम 0 है ना, जितने केसेस बनेंगे वो ऐड होंगे। तीनों का सम 0 कैसे हो सकता है? एक मैं 1 भरूं, 2 भरूं और -3 भरूं। 1 2 और -3 किस पोजीशन पे? इन 3 पोजीशन पे। कितने तरीके से आ सकते हैं? 3 फैक्टोरियल, यानी 6 तरीके से आ सकते हैं। कभी 1 यहां भरा, 2 यहां भरा, -3 यहां भरा, कभी -3 यहां भरा, 1 यहां भरा, 2 यहां भरा, मतलब जितने तरीके से 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। और कैसे सम 0 हो सकता है? देखिए मैं ऐसे भरूं, 1 भरूं, 1 भरूं और -2 भरूं, ये कितना तरीका होगा? 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल यानी 3। दूसरा मैं -1 भरूं, -1 भरूं और 2 भरूं, ये भी कितने तरीके से अरेंज हो सकता है? 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल यानी 3 तरीके से। और कोई तरीके से सम 0 हो सकता है? 1 2 और -3 लिख लिए, -2 -1 और +3 तो है नहीं, 1 1 और -2 भी गिन लिए, 2 2 और -4 हो नहीं सकता, -2 और कोई तरीका नहीं है। तो टोटल कितने हुए? 6 + 3 + 3 यानी 12। 12 इंटू कितना? 5 का पावर 6। ठीक है, तो n ऑफ S1 निकल गया, n ऑफ S2 निकल गया, n ऑफ S3 निकल गया। तीनों का यूनियन चाहिए। तो भाई S2 तो कुछ है ही नहीं, मतलब S1 यूनियन S3 ही चाहिए। अब यूनियन निकालने के लिए दोनों को ऐड मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी? क्योंकि n ऑफ S1 प्लस n ऑफ S2 S3 माइनस n ऑफ S1 इंटरसेक्शन S3 भी निकालना है यहां पे, नहीं तो आप गड़बड़ कर सकते थे। तो S1 इंटरसेक्शन S3, ठीक, वो कैसे निकालेंगे? मतलब सिमेट्रिक भी होना है और डायगोनल ट्रेस भी क्या होना है? 0 होना है। दोनों चीज होना है। तो ट्रेस 0 कितने तरीके से हो सकता है? 12 तरीके से। सिमेट्रिक बनाना है ना? तो इस बार क्या होगा? ये तीनों को भरने का तरीका कितना है? 12। इसको भरने का 5 तरीका, इसको भरने का 5 तरीका, इसको भरने का 5 तरीका। 5 × 5 × 5, इनको भरने का, सबको भरने का एक एक तरीका। क्यों? सिमेट्रिक बनाना है। तो ये जो यहां भरा हूं वो यहां भरूंगा, जो यहां भरा हूं जो यहां भरूंगा, जो यहां भरा हूं जो यहां भरूंगा। तो कितना हुआ ये? 5 क्यूब × 12। तो अब इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू रख दे रहे हैं। पहले का आंसर क्या है? 5 का पावर 6 है मेरे ख्याल से, है ना? 5 का पावर 6। दूसरे का आंसर क्या है? n ऑफ S3 का आंसर क्या है? 5 का पावर 6 × 12 है। और लास्ट का आंसर क्या है? 5 क्यूब × 12 है। मेरे को क्या चाहिए भाई? किस टर्म्स में आंसर चाहिए? 125 अल्फा। 5 क्यूब होता है 125, तो 5 क्यूब कॉमन ले लेता हूं सब में से,
तो अंदर क्या बचेगा 5 क्यूब प्लस 5 क्यूब इंटू 12 माइनस 12। तो कैलकुलेट करो भाई, ये कितना होगा 5 क्यूब 13 टाइम्स 5 क्यूब माइनस 12 इंटू 125, ये आंसर चाहिए। तो 125 इंटू 13 375 125 1625 माइनस 12 1613 इंटू 125। तो अल्फा कितना होगा 1613। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या मिस्टेक कर सकते हो कि यूनियन निकालते समय सिर्फ दोनों को ऐड कर दिए, इतना बढ़िया कैलकुलेट किए और गड़बड़ कर दिए। तो ये ज्यादा टिल्डेड टुवर्ड्स परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, लेकिन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में ऐसे सवाल आपको मिलते ही रहते हैं। बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर। हेलो हेलो, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए बराबर दिया है 1/√2 -2 0 1। पी बराबर दिया हुआ है cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। अब बी बराबर दिया हुआ है पी ए पी ट्रांसपोज और सी बराबर दिया हुआ है पी ट्रांसपोज पी का पावर 10 पी। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। यहां पे क्या होता है, उसके बाद डायगोनल एलिमेंट ऑफ सी, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ सी m/n है, तो उसका जीसीडी 1 होना चाहिए। ठीक, यहां पे क्या होता है इस वाले सवाल में, C इक्वल्स टू P ट्रांसपोज, इसको B को 10 बार लिख दो, B इंटू ऐसे करके कितने बार 10 बार इंटू P। B की जगह क्या डाल सकते हैं P A P ट्रांसपोज, फिर B की जगह P A P ट्रांसपोज, फिर P A P ट्रांसपोज, कितने बार आखिरी वाले में भी P A P ट्रांसपोज इंटू P। तो ये जो P है ना, ये दोनों P ट्रांसपोज इंटू P, ये दोनों P ये सब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, I में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों। तो टोटल बचता क्या है, बस A बचता है 10 बार। कितने बचता है A 10 बार। फिर A का पावर 10 के डायगोनल एलिमेंट्स का सम चाहिए। तो फिर एक वो सीरीज कुछ बनती होगी, उसमें ग्रेडेड करके हम बता देते होंगे कि A का पावर 10 दिखने कैसे वाला है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स को सम कर देते होंगे। चलिए देखते हैं, पहले ये तो देखें कि P ट्रांसपोज इंटू P I है कि भी नहीं। चलो देखो, तो P ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखो बच्चों cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा और cos थीटा। ये P ट्रांसपोज, P क्या था cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। P इंटू P ट्रांसपोज इंटू P क्या होगा, दिस इंटू दिस, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, फिर माइनस cos साइन प्लस साइन cos, इधर क्या मिलेगा माइनस cos साइन प्लस cos साइन। ठीक, इधर क्या मिलेगा माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। तो ये दोनों कट के 0 हो गया, ये 1 1 हो गया, तो 1 0 0 1। तो ये वही सवाल है जो कई बार पूछ चुका है, मतलब पिछले 2-3 साल में 2-3 बार तो पूछ ही चुका है। तो ये हो गया I। तो A का पावर 10 के डायगोनल एलिमेंट्स का सम चाहिए। तो A क्या है देख लो भाई, A क्या है 1/√2 -2 0 और 1। ठीक, A स्क्वायर चाहिए, तो 1/√2 -2 0 और 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस इंटू दिस, तो 1/√2 का होल स्क्वायर, दिस इंटू दिस 0, तो ये बना ये this into this -2/√2, this into this -2, this into this 0 और this into this 0, फिर -0 और ये बना a स्क्वायर। अब हम लोग a क्यूब भी निकाल लेते हैं। a क्यूब क्या होगा a स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर -2/√2 -2 0 1 इंटू 1/√2 0 -2 1, दिस इंटू दिस a क्यूब में -1/√2 का होल क्यूब, दिस इंटू दिस 0 हो जाएगा, दिस इंटू दिस -2 इंटू 1/√2 का
होल स्क्वायर और ये -2/√2 -2, 0 इंटू ये 0 और ये 1। तो आप लोग सोच रहे हो कि सर ये तो पैटर्न कुछ अजीब सा दिख रहा है, इसमें दिमाग लगाएंगे या नहीं लगाऊंगा दिमाग। मैं देख रहा हूं ए में यहाँ पे 1/√2 है, यहाँ 1 है, ए स्क्वायर में यहाँ 1/2 का स्क्वायर है, यहाँ 1 है, ए क्यूब में 1/√2 का क्यूब है, 1 है। तो ए का पावर 10 में यहाँ पे 1/√2 का पावर 10 होगा और यहाँ 1 होगा, बाकी कुछ भी यहाँ 0 होगा, यहाँ कुछ भी हो, हमको कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमसे क्या पूछा है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, 1/√2 का पावर 10 प्लस 1, तो 1/2 का पावर 5 प्लस 1, तो 1/32 प्लस 1 यानी 33/32। तो दोनों का सम कितना होता है, m प्लस n मतलब 65। मेरे से क्या पूछा था, m प्लस n यानी 65। ओके, तो बिल्कुल आसान सवाल की कैटेगरी में इसको हम गिरा के छोड़ेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अब एच सेट है m बिलोंग्स टू एन इंटीजर, ये बराबर ये होना चाहिए। अब a का पावर m स्क्वायर दे दिया है, a का पावर m दिया हुआ है। बच्चों ये भी पैटर्न वाला ही सवाल लग रहा है मेरे को। 2 - 2 1 0, a स्क्वायर क्या निकलेगा, 2 - 1 1 0, 2 - 1 1 0, तो ये क्या निकल रहा है, 2 2 जा 4 -1 3। ओके, 2 2 जा 4 और ये -1 3, ये क्या होगा -2, ये क्या होगा +2, ये क्या होगा -1, ये आया a स्क्वायर। अब a क्यूब निकालते हैं हम लोग, ये है ना a स्क्वायर, a क्यूब निकालते हैं, वो क्या होगा 3 - 2 2 - 1 इंटू a, 2 - 1 1 0। अब इधर देखते हैं, 3 2 जा 6 -2 4, ठीक है, 3 - 3 ये तो 0 हो गया, 2 2 जा 4 -1 3 और -2 ऐसा बन रहा है, ये a क्यूब बना। अब a का पावर 6 भी निकाल लेता हूं, a क्यूब इंटू a क्यूब कर देता हूं, ठीक है, a क्यूब इंटू a क्यूब कर लेता हूं, a का पावर 6 निकाल लेता हूं, वहीं से कुछ पैटर्न दिखने लगेगा। मेरे को तो कुछ पैटर्न दिख भी रहा है, आपको दिख नहीं रहा है वो बात अलग है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 द 16 -9 7, -12 + 6 -6, ओके, 12 - 6 + 6 -9 + 4 -5। तो देख रहे हैं, दौर से देखिए, जब यहां 6 था तो ये वाली पोजीशन में उससे एक ज्यादा, जब यहाँ 3 था तो ये वाली पोजीशन में उसके एक ज्यादा, जब यहाँ 2 था तो ये वाली पोजीशन में उसके एक ज्यादा, जब यहाँ 1 था तो यहाँ वाली पोजीशन पे उस पे एक ज्यादा। तो मेरे को a का पावर m अगर चाहिए, है ना, a का पावर m निकाल रहा हूं, तो जो भी पावर है उससे एक ज्यादा यहाँ मिलने वाला है, m + 1। ओके, फिर देखिए, ये अगर 7 है तो ये नीचे वाला उससे एक कम, ये 4 है तो उससे एक कम, ये 3 है तो उससे एक कम, ये 2 है तो उससे एक कम, तो ये m + 1 है तो उससे एक कम m। उसके बाद ये यहां का नेगेटिव है तो ये m है तो ये कितना है -m, ठीक। अब लास्ट ये -6 है तो -5, -3 है तो -2, -2 है तो -1 है तो 0, ये इससे एक बड़ा है तो ये एक इससे एक बड़ा, तो -m + 1, एक बड़ा है बच्चों, ये -1 में +1 जब ऐड करूंगा तब 0 मिलेगा, -2 में +1 ऐड करूंगा तो 0 मिलेगा। तो अगर ये -m लिखा है तो -m + 1 है, a का पावर m। और कोई पूछे a का पावर m स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि a का पावर m स्क्वायर भी चाहिए, भैया कुछ नहीं बदलेगा, m की जगह m स्क्वायर रख दूंगा, तो क्या बन जाएगा, m स्क्वायर + 1 -m स्क्वायर, m स्क्वायर -m स्क्वायर + 1, ठीक। अब चलिए अब इसको कौन लोग सेटिस्फाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। a का पावर m स्क्वायर प्लस a का पावर m इक्वल टू 3i
माइनस ए का पावर -6। बच्चों ए का पावर -6 तो निकाला ही नहीं है, तो ए इनवर्स का पावर 6 लिख दो या ए का पावर 6 का इनवर्स लिख दो। तो ए का पावर 6, इसका डिटरमिनेंट कितना है देखो, 30 -35 + 36, डिटरमिनेंट इसका 1 है। तो इसका इनवर्स निकालना है तो क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है और ऑफ डायगोनल को -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं सब चीजें ना। देखिए ए का पावर m आएगा m² + 1 -m² m² -m² + 1 प्लस ए का पावर m + 1 m -m + 1 इज इक्वल टू 3i 3003 माइनस ए का पावर 6, ए का पावर 6, इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा, -5 7 और इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा -6 6। तो ये पहला एलिमेंट क्या बन रहा है देखो भाई, दोनों को ऐड करने से m² + m + 2, यहां से क्या बनेगा -m² - m, यहाँ पे क्या बनेगा m² + m, यहाँ पे क्या बनेगा -m² - m + 2 इज इक्वल टू, ये दोनों को करेंगे तो क्या आएगा 8, कितना आएगा 8, ये दोनों को क्या करेंगे तो कितना आएगा 6 -6, ये दोनों करेंगे कितना आएगा +6, ये दोनों करेंगे कितना आएगा -4। तो अब इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं मैं और m निकालने की कोशिश करता हूं। तो क्या बनेगा बच्चों देखो, m² + m + 2 इज इक्वल टू 8, तो m² + m - 6 इज इक्वल टू 0, तो m + 3 और m - 2 में ब्रेक होगा, तो m बराबर -3 और m बराबर 2। अगर इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो भी वही इक्वेशन बनेगा, m² + m बराबर 6, तो वहां से भी ये निकलेगा। इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो भी ये बनेगा, इन दोनों को इक्वेट करूंगा ये भी बनेगा। तो m की दो वैल्यू आई, एक है -3 और एक +2, दोनों ही इंटीजर है। यस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2, एक -3 और एक +2 जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो बहुत अच्छा सवाल था क्योंकि बहुत समय से ये पैटर्न देखने वाला सवाल नहीं दिखा था और अभी दिख गया, बढ़िया लगा हमको। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक ए मैट्रिक्स है, वो कैसा है, log 128 to the base 5, log 5 to the base 4, log 8 to the base 5, log 25 to the base 4। अब aij इस कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ स्मॉल aij, तो इसको ना कोफैक्टर मैट्रिक्स को AC बोल देता हूं ना। एक AC मैट्रिक्स है जो इसका क्या है कोफैक्टर, इस आदमी का कोफैक्टर है, तो हमको Cij, अब Cij भी कुछ है भाई, समेशन k 1 से 2 ai k कैपिटल A j k, मतलब ये ट्रांसपोज वाला है और एक कोफैक्टर वाला है और एक नॉर्मल है। ये नॉर्मल वाले मैट्रिक्स का एलिमेंट है और ये कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स का एलिमेंट है। तो इस C का डिटरमिनेंट निकालना है, 8 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ C। तो पहले C मैट्रिक्स पता करना है, तो Cij मतलब सबने C11 पता करेंगे, कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स बनेगा, 2 क्रॉस 2 का ही बनेगा। तो C11, तो I की जगह 1, J की भी 1, तो K1 2 A1K A1K। अब वो डालूंगा तो क्या मिलेगा, K1 डालूंगा तो A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A12 इंटू कैपिटल A12। तो ये क्या है, ये मैट्रिक्स का एलिमेंट है और ये उसका कोफैक्टर वाला एलिमेंट है। ये मैट्रिक्स का एलिमेंट है और ये उसके कोफैक्टर का एलिमेंट है। तो इससे मिलता क्या है, इससे मिलता है सिर्फ डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब कौन सा डिटरमिनेंट, नॉर्मल मैट्रिक्स है ना, कोफैक्टर का नहीं। तो C11 क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। चलिए अब देखते हैं C12 क्या होगा, यही कर दे रहा हूं बच्चों। C12 समेशन k 1 से 2 A2k कैपिटल A1k, तो A21 A11 प्लस A22 A12। तो बच्चों ये अगर आप देखें
ये सेकेंड रो है और ये फर्स्ट रो का कोफैक्टर है, सेकेंड रो है और ये फर्स्ट रो का कोफैक्टर है। अगर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉपर्टी है, अच्छा ये प्रॉपर्टी है ना, मैं अपने मन से नहीं बोला हूं, तो ये कितना होगा, ये 0 होगा। C21 भी क्या होगा बच्चों, के 1 से 2, A1 के A2 के, तो A11 A21 प्लस A12 A22, ये भी क्या होगा 0 होगा। और C22 क्या होगा, वापस डिटरमिनेंट A ही होगा क्योंकि वहां पे सेम रो मल्टीप्लाई होंगे। तो C मैट्रिक्स बना क्या, डिटरमिनेंट A 0 0 डिटरमिनेंट A। तो C मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट A का स्क्वायर, उसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 8 मल्टीप्लाई करके बताना है आंसर। तो डिटरमिनेंट A निकाल लेते हैं पहले। तो डिटरमिनेंट A वो क्या बनेगा, दिस इनटू दिस log 128 टू द बेस 5 इनटू log 25 टू द बेस 4, यही है शायद, माइनस log 5 टू द बेस 4 इनटू log 8 टू द बेस 5। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो इसको लिख देते हैं log 128 बाई log 5, किसी बेस तीसरे बेस 10 पे लिख दिया ना, अब बार बार नीचे बेस 10 नहीं लिख रहा हूं बाद में क्योंकि उल्टा वापस चेंज करूंगा। फिर ये log 25 बाई log 4, log 5 बाई log 4, log 8 बाई log 5, 5 से 5 कट गया, सबका बेस 10 है, सबका बेस सेम है, बार बार नहीं लिख रहा हूं। इसको मैं 2 का पावर 7 लिख सकता हूं, तो वो 7 बाहर आ जाएगा, log 5, इसको 5 का पावर 2 लिख सकता हूँ तो 2 log 5 हो जाएगा ये, इसको 2 का पावर 2 लिख सकता हूँ तो 2 log 2 हो जाएगा ये, इसको 1/2 log 2 लिख सकता हूँ क्योंकि 2 का पावर 2 लिख सकता हूँ, इसको 2 का पावर 3 लिख सकता हूँ, 3 log 2 लिख सकता हूँ, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो बचा क्या 7 - 3/2 यानी कितना 11/2। अब मेरे को क्या चाहिए 11/2 का होल स्क्वायर 121/4। अब उसमें क्या मल्टीप्लाई करना है 8 इंटू डिटरमिनेंट C, तो 8 इंटू 121/4 यानी 242। ओके, होपफुल आप लोगों को समझ में आया होगा, बिल्कुल प्रोसीजरल सवाल था, प्रॉपर्टी अगर पता हो तो 242 ऑप्शन है, यस है ऑप्शन C। ठीक है, बढ़ते हम लोग आगे। क्या लिखा हुआ है बच्चों देखो, ए मैट्रिक्स है 3x3 मैट्रिक्स का, AIJ दिया हुआ है, 3x3 मैट्रिक्स बनाना है, then sum of all the elements of third row of A square। तो पहले मैट्रिक्स बनाए तो सही, तो पहले में 1 1 √2 का स्क्वायर, √2 का क्यूब, √2 का पावर 4, √2 का क्यूब, √2 का पावर 4, √2 का पावर 5, √2 का पावर 4, √2 का पावर 5, √2 का पावर 6। तो ये हो गया A। अब मेरे को क्या चाहिए A स्क्वायर, तो A स्क्वायर मतलब इसी को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो एक बार फिर से लिख दे रहा हूं बच्चों, √2 का स्क्वायर, √2 का क्यूब, √2 का पावर 4, √2 का क्यूब, √2 का पावर 4, √2 का पावर 4, √2 का पावर 5, √2 का पावर 5, √2 का पावर 6। ठीक, ओके। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है और मेरे को सिर्फ थर्ड रो चाहिए, सिर्फ और सिर्फ थर्ड रो, बाकी मेरे को कोई उससे मतलब नहीं है। तो ये वाला एलिमेंट 3 1, तो यहां का थर्ड रो और यहां का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो ये टोटल मिलके मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा √2 का पावर 6 प्लस √2 का पावर 8 प्लस √2 का पावर 10। ये हो गया 3 1, A31 मेरा ये बना। ठीक, अब A32 क्या बनेगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो √2 का पावर 7 प्लस √2 का पावर 9 प्लस √2 का पावर 11। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम A33 क्या बनेगा, √2 का पावर 8 प्लस √2 का पावर 10 प्लस √2 का पावर 12।
अब इन तीनों को हमको ऐड करके आंसर बताना है। एक एक करके कैलकुलेट कर लेता हूं और इम्तिनान से ऐड कर लेता हूं, कोई जल्दी नहीं है। तो ये 2 क्यूब हो जाएगा 8, ये 2 का पावर 4 हो जाएगा 16, ये 2 का पावर 5 हो जाएगा 32। तो ये हो जाएगा 48 प्लस 8 यानी 56। 48 प्लस 8 यानी 56। ठीक, अब इसको देखते हैं। 2 का पावर 8 हो जाएगा मतलब 2 का पावर 4 32, 2 का पावर 4 32 नहीं, 2 का पावर 4 60, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64। तो ये कितना जाएगा 16 प्लस 48 प्लस 64 1 1 2 1 1 2 कितना जाएगा 1 1 2। ठीक, 1 1 2 प्लस 56 हो जाएगा 168। अब इसको कर लेते हैं √2 का पावर 7, तो ये हो जाएगा √2 का क्यूब, √2 का पावर 6 इंटू √2 मतलब 8 √2। ये बन जाएगा 16 √2 और ये बन जाएगा 32 √2। टोटल कितना √2 हो जाएगा 56 √2। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 4, पीछे 4 आ रहा है मतलब 2 2 4, कितना आएगा 2 2 4। ठीक है, बस सम करना था, मल्टीप्लाई करना था, एकदम इजी क्वेश्चन था, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें क्या समय वेस्ट करूंगा। ऐसे क्वेश्चन तो बोर्ड्स में भी पूछे जा सकते हैं बच्चों, तो एकदम जनरल क्वेश्चन था। ठीक, तो इतने सवाल आए थे मैट्रिसेस में, 10 ही सवाल आए थे। कुछ सवाल आप टफ कैटेगरी में डाल सकते हो जैसे स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स वाला, और कौन सा a का पावर m वाला, m² m वाला, उसको भी टफ कैटेगरी में डाल सकते हो। बाकी सब प्रॉपर्टी बेस्ड थे यार, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पे बेस्ड आया सवाल, 2-3 सवाल एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पे बेस्ड आया। और मैट्रिक्स फॉर्म करो, ये जो aij वाला एकदम सिंपल सिंपल। और एक बोर्ड जैसा क्वेश्चन था A11 A23 जिसमें निकालना था। ठीक है, तो ओवरऑल मैट्रिसेस ठीक आया इस साल, और मैट्रिसेस में टफ क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। तो प्लीज पिछले सालों के क्वेश्चंस आप जितने भी कठिन होंगे ना, वो मैट्रिसेस की प्लेलिस्ट में जाओगे चैनल के, तो वहां पे जेईई मेंस पीवाईक्यूज करके कठिन पीवाईक्यूज को मैंने सॉल्व किया हुआ है। पुराने जमाने के जितने भी अलग अलग किस्म के कठिन पीवाईक्यू होंगे उनको सॉल्व किया, आसान पीवाईक्यूज को सॉल्व नहीं किया है। सारे पीवाईक्यूज मैं इस ईयर से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो चैनल तो प्लीज कंटेंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगले सेशन में हम लोग करेंगे डिटरमिनेंट, फिर बचेगा प्रोबेबिलिटी, फिर अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। उसके बाद शुरू करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे यार एक दिन, है ना, क्योंकि उसमें ज्यादा सवाल नहीं आते। ट्रिग्नोमेट्री एक दिन कर लेंगे, उसके बाद फिर करेंगे कैलकुलस। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बाय।